नमस्कार दोस्तों। जो बीपीएससी टीआरई 3 देने जाने वाले हैं उनको मैं बताऊं कि हिंदी और अंग्रेजी का 30 नंबर का प्रश्न पूछता है, जिसमें अंग्रेजी 8 नंबर का पूछता है। तो अंग्रेजी मैं नहीं कराने वाला हूं, काफ़ी आसान देता है अंग्रेजी। और आप लोग नहीं भी पढ़े होइएगा तो आसानी से आप समझ करके अंग्रेजी में कम से कम 5 नंबर ला सकते हैं। लेकिन हिंदी की मैं बात करूं तो जो 22 नंबर की हिंदी पूछते हैं, पूरा दिमाग हिलाने वाला। तो चलिए आज इस पार्ट में हिंदी कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आप सभी को रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्रथम प्रश्न है हिंदी का कि समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है। तो अ उपसर्ग युक्त हो जाएगा अथा। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आ प्रत्यय प्रयुक्त है। तो इसमें आ प्रत्यय वाला हो जाएगा प्यारा, आ गया लास्ट में। ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। जिनमें दो पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होते हैं। जिसमें दो पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व होते हैं। ठीक है, जन्मांध बोले जन्म से अंधा, जन्म से लग गया तोड़ने के बाद, तो कर्ता कारक विभक्ति अगर तोड़ने के बाद लग जाए तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं। तो आपका उत्तर होगा 5 मुख्य प्रकार होते हैं स्वर संधि के। चलिए, आत्यु का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्तर होगा आति जोड़ यु। आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और आप बेटर कर सकते हैं कम समय में। चलिए, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्युत्तर, उत्तर यन संधि हो जाएगा। तो इसका कैसे मैं ट्रिक निकाला। आप लोग कहिए सर ट्रिक कैसे निकालिएगा, प्रत्युत्तर को कैसे आप पकड़ लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आधा मात्रा के साथ य के साथ लगा रहे, य के साथ कोई भी आधा मात्रा लगा रहे तो वह यन संधि जाता है। ये पकड़ने वाली बात है। दूसरा ट्रिक क्या है, तो य लगा हुआ ये तो य से यन। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आधा मात्रा के साथ लगा रहे तब यन संधि होता है। ठीक है, चलिए, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद। तो मनः जोड़ रंजन, मनः तो हो जाएगा विसर्ग संधि। आपका उत्तर ए पर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बीपीएससी टीआरई 3 और 4 दोनों के लिए काफ़ी बेटर साबित होने वाला है ना। विराम चिन्ह ये जो लिखा हुआ है और को क्या कहते हैं। तो एक अनुस्वार और नीचा कॉमा दे दें उसको कहते हैं अल्प विराम, मतलब थोड़ा देर रुको। ठीक है, अर्ध विराम या अल्प विराम। नेक्स्ट है अर्ध विराम बोलते हैं, सॉरी अल्प विराम नहीं बोलते हैं। यहाँ होगा आपका उत्तर अर्ध विराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो आपका उत्तर यहाँ जाएगा शिष्टाचार। ये जो हो जाएगा सबसे पहले आता है। नेक्स्ट है व्यास का विलोम है। तो व्यास का विलोम हो जाएगा समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्दों का युग्म सही नहीं है। क्या सही नहीं है। देखिए, अरबी अदब ठीक है, फारसी आज़ादी ठीक है, तुर्की अमरुद ये गलत है। आपका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मगही किस उपभाषा की बोली है। इसी प्रकार का प्रश्न आता है दोस्तों। तो मगही जो है वह बिहारी भाषा की उपबोली के अंतर्गत आता है, याद रखना है इसको। चलिए, पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द बताइए। तो यहाँ आपका सबसे बेटर और उचित जो होगा वह विराम चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मजेदार तरीका से देख लीजिए कि कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। तो विराम चिन्ह का भेद जो हो जाएगा अर्ध विराम है, मध्य विराम, अत्यल्प विराम नहीं है, मध्य विराम नहीं होता है। तो एक से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। तो निबंध कौन सा नहीं है। तो देखिए, अशोक के फूल है, कुटज है, लेकिन मजदूर और प्रेम नहीं है। तो भाई आगे बढ़ते हैं
अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? देखिए, फणीश्वरनाथ जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु, अंधे बंद कमरे नरेश महतो और नई पौधे कमलेश। इनमें से एक से अधिक आपका जो हो जाएगा युग्म सही नहीं है। बोले तो ये सब गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अभिधा। ठीक है, उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट, और अब हम लोग अंतिम के प्रश्न की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। एग्जाम तक मैं सहयोग करूंगा और कुछ जीके जीएस का प्रश्न ऐसा डालूंगा जिससे कि आपके एग्जाम में सहयोग हो। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो इसके आचार्य हो जाएंगे कौन? आनंदवर्धन हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में अ और ब पर विचार करना है। अ कहता है कि कला का उद्देश्य जीवन से है, और ब कहता है कि कला को जीवन योग बनाकर उससे ऊंचा उठाती है। तो यहाँ आपका कौन सा उत्तर सही, कौन सा गलत जा रहा है? तो दोनों सही है दोस्तों, क्योंकि कला के बारे में बोली जा रही है। और नेक्स्ट, और आज का अंतिम है। अ कहता है कि राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। ब कहता है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं है। ये बात गलत है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें केवल असही जा रहा है। ठीक है, तो आप असही और ब गलत कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आपका समय मैं जो लिया वह 7 मिनट, और 7 मिनट में दोस्तों मैं आपका एक प्रैक्टिस सेट कराया। तो आगे भी एग्जाम तक आप सभी प्यार दीजिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, तो मैं आगे भी आपका प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।